प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन के हर पड़ाव में, बाल्यकाल, युवा, प्रौढ़ावस्था में मनुष्य की इच्छाएं एवं आकांक्षाएं अलग अलग क्यों होती हैं महाराज जी? बदलती रहती हैं। हाँ, अवस्था, परिस्थिति, ये इच्छाओं को, हमें लगता है कि इच्छाओं को मिटाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इच्छाओं को मिटाना। देखो, बाल्यावस्था में जो जिन खिलौनों से खेलते थे उनको देखकर हंसी नहीं आएगी कि यार मैं इनसे खेलता था? हंसी आएगी ना। और आज जिन आप खिलौनों में खेल रहे हो, अगर ज्ञान हो जाए तो आपको वैसे ही हंसी आएगी जैसे वो छोटी सी कार, छोटे से हवाई जहाज नहीं रखे होते प्लास्टिक के, तो ये लगेगा यार मैं इनसे खेलता था। तो आज अभी अज्ञान की, अविद्या की धरा है। ये जो कामनाएं उत्पन्न होती है ना, इसकी भूमि है अविद्या, अज्ञान। अज्ञान खत्म हो जाए तो सही आपको कहते हैं कोई कामना ही नहीं उत्पन्न होती, कोई चाहे। जैसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए, तो खोजने पर भी मतलब खोजने पर यह भी नहीं लगेगा कि ये चाहिए। अच्छा, जो चाहिए वो है, वो है, उसकी मांग नहीं है। हमने कभी मांग नहीं की भगवान मुझे दर्शन दीजिए। हर जो है एज ग्रुप में हैप्पीनेस का इंडेक्स अलग अलग है। हम बचपन में खिलौना चाह रहे थे जी, आज उसके बाद जो है मनी की तरफ, ये भी खिलौने, ये भी तो ये भी खिलौना है, ये भी खिलौना है। आप अज्ञान की धरा में आप अवस्थाओं को देख रहे हैं और हम एक ही धरा देख रहे हैं। जो बाल्यावस्था में अज्ञान था वही जवानी में अज्ञान है, वही बुढ़ापे में अज्ञान है, वही मृत्यु, और वही मृत्यु के बाद कोई मृत्यु नहीं है। फिर ज्ञान क्या है अगर ये अज्ञान? हाँ, यही बात है। स्थूल सूक्ष्म कारण मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं। इतना तो यार बैठ करके समझो, भला तुम शरीर हो। देखो ना, तुम शरीर नहीं हो यार। ऐसा थोड़ा भी समझ आ रही हो तो समझो। जैसे ये मेरी टेबल, ऐसे मेरा हाथ, इसमें मैं कहीं तो नहीं हूं ना, मैं कहीं नहीं है। मेरी गर्दन, मेरी छाती, मेरे पैर, मेरा शरीर, मेरा शरीर कहा गया, मैं शरीर नहीं कहा गया। ये मैं नहीं है, ये मेरा, मेरे लिए मिला है, गाड़ी है ये। तो जैसे हम कोट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं और बनियान पहनते हैं, ऐसे जीव आत्मा के तीन कपड़े हैं। स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट और कारण शरीर बनियान। और हम इतने अज्ञान में फंस गए कि सच्चाई से पूछो तो 100% हम अपने को शरीर मान रहे हैं। 100%, 99 नहीं। आप देख लीजिए, 100% हम अपने को मान रहे हैं। और यही अविद्या कामनाओं को उत्पन्न करती है। हम अपने को जब बालक मान रहे थे तो बालक के अनुसार कामनाएं थी। हम अपने को जब जवान मान रहे हैं तो जवान के अनुसार कामनाएं, जब बुढ़ापा मानेंगे तो बुढ़ा। लेकिन क्या आपकी जवानी, आपकी बाल्यावस्था, आपकी बुढ़ापा है? आप बाल्यावस्था को देखने वाले थे, जानने वाले थे, आप बालक नहीं थे। आप जवानी को देखने वाले हैं, जवानी के भोक्ता बन बैठे, इसीलिए दुर्गति हो रही है। नहीं, आप जवान नहीं है, आप बुढ़ापा नहीं है, आप में मृत्यु नहीं है ही नहीं मृत्यु आप में। ये पैदा हुआ है, यही नष्ट हो जाएगा। यही बाल्यावस्था हुई, यही इसकी जवानी हुई, यही इसकी बुढ़ापा होगी, इसकी मृत्यु। आप इसको देखने वाले हैं, पर आप इतना तन्मय हो चुके हैं कि आप शरीर ही हैं। अभी आपको सूचना मिल जाए कि आपकी किडनी दोनों फेल, फिर आपको कैसा लगेगा? मरा, सब कुछ छूटा, सब कुछ गया। क्या गया? तू अविनाशी सच्चिदानंद में गाड़ी मिली थी, यात्रा करनी थी, भगवत यात्रा की नहीं, इसीलिए पछता गया, इसीलिए तुझे दुख हो रहा है। नहीं तो अगर यात्रा पूरी हो गई ना तो मरने का शब्द बहुत मीठा लगता है, बहुत मीठा लगता है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। कब मरी हो, कब भेटी हो, ये प्रवचन नहीं है, ये जीवन है। ये प्रवचन केवल नहीं कर रहे। तो ये शरीर का अभिमान होने के कारण उसके अवस्था के अनुसार कामनाएं होती हैं। शरीर का अभिमान होने के कारण अवस्था के अनुसार कामनाएं होती हैं। और एक कामना पूर्ति हो तो दो खड़ी हो गई, दो पूर्ति हो तो चार खड़ी हो गई। अब देखना, वृद्धावस्था आएगी आपकी तो उस समय भजन की कामना कम से कम कर लेनी चाहिए कि अब जाने का समय,
लेकिन भोग की कामना नहीं छूटती उस समय भी। उस दांत बिगड़ गए हैं तो नए दांत लगा लो, आंख गड़बड़ हो गई है तो चश्मा लगा लो, अब हर इंद्रियां गड़बड़ हो गई हैं पर वो वासना नहीं जाती। वासना किसी की नहीं जाती। मरते दम तक अगर भजन नहीं करोगे तो वासना आपको छोड़ेगी नहीं और अगला जन्म वासना पैदा कर देगी आपके अंदर। इसलिए ये अज्ञान के कारण कामनाएं हैं। अज्ञान हट जाए अभी कोई कामना नहीं है। बिना कामना के आपके सारे काम चलेंगे। संसारिक जितने कर्तव्य हैं बिना कामना के पूर्ण होंगे और आप स्वयं निष्काम परमात्म स्वरूप परमानंद में। पर ये स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन है। जब तक गुरुजनों की आज्ञा में रहकर भजन नहीं किया जाता तब तक ये स्थिति नहीं आती। देखो, छोटा बच्चा है, अभी नई अवस्था है, पर उसने शास्त्र स्वाध्याय किया, सत्संग किया तो कितनी प्रवीण बुद्धि बनती चली जा रही। अब यही आगे चलकर गृहस्थ में भी जाएगा तो एक अच्छा ज्ञानी गृहस्थ होगा, ऐसे कोई अज्ञानी गृहस्थ नहीं हो। अपने जैसे भूल करके केवल गृहस्थी में ही लगे रहे तो अब परमात्मा भगवान, अब संतों का जो स्वरूप प्रकाशित समाज में किया गया उससे संतों के प्रति धज्जियां उड़ गई श्रद्धा की। ये तो भगवान की कृपा है कि अभी कुछ जागृत हुई और कुछ बची है, नहीं तो ऐसी ऐसी लीलाएं हुई कि संतों के प्रति श्रद्धा गई। शास्त्र कोई पढ़ना नहीं चाहता। अब संत ही शास्त्रों को प्रकाशित करने वाले, तो समाज में जो हमारे सुधार होना चाहिए था, जो हमारा बदलाव समाज का होना चाहिए था, वो बहुत बुरी तरह गिर रहा था। ये तो भगवान बचा रहे हैं कि आज के समय में लाखों युवा संत वचन सुन रहे हैं और भगवान के मार्ग में विश्वास कर रहे हैं, चल रहे हैं। भगवान के मार्ग में चलने के लिए असत वासनाएं छोड़ रहे हैं। ये तो बहुत कठिन बात है। बिना शास्त्र समागम के और बिना संत समागम के ये परमार्थ का कोई हवा भी नहीं पा सकता। कम से कम मानने ले तो मान लो कि भगवत प्राप्ति की नींव रख गई। मान ले भगवान है, मान ले कि भगवान का नाम जपने से मंगल शुरू हो गया। बहुत